नमस्कार मीन राशि वालों, खुशखबरी की बाढ़ आने वाली है। कोई आसपास ना हो तभी देखना, क्योंकि जो बात आज इस वीडियो में बताई जाएगी उसे सुनने के बाद आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर आप मीन राशि के हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अंत में जो विशेष संकेत मिलेगा वही आपकी आने वाली सबसे बड़ी सफलता की कुंजी हो सकता है। नमस्कार, हर हर महादेव। महादेव की असीम कृपा से आज का ये संदेश विशेष रूप से मीन राशि वालों के लिए है। कई दिनों से जो परेशानियां आपका पीछा कर रही थीं, अब उनके समाप्त होने का समय धीरे धीरे निकट आ रहा है। ग्रहों के बदलते संकेत बताते हैं कि आपके जीवन में एक के बाद एक ऐसे अवसर आ सकते हैं जिनकी आपने लंबे समय से कामना की थी। लेकिन ध्यान रखिए, इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे संकेत बताने वाला हूं जिन्हें पहचान लिया तो आप आने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप सच्चे मन से भगवान महादेव पर विश्वास रखते हैं तो अभी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी आस्था ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। और यदि आप चाहते हैं कि मीन राशि से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। अब ध्यान से सुनिए, आज का दिन केवल एक सामान्य दिन नहीं है। ये आपके जीवन में नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। अचानक रुका हुआ धन मिलने का योग बन सकता है, किसी पुराने काम में सफलता मिल सकती है, या फिर कोई ऐसा शुभ समाचार मिल सकता है जो आपके पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बना दे। लेकिन एक बात याद रखिए, हर अवसर के साथ एक परीक्षा भी आती है, इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। धैर्य, विश्वास और सही समय का इंतजार आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता है। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा छोटा सा उपाय भी बताऊंगा जिसे श्रद्धा के साथ करने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो सकता है। इसीलिए कहीं मत जाइए, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं कि आज मीन राशि के लिए ग्रहों के संकेत क्या कहते हैं और आने वाले समय में आपके जीवन में कौन कौन सी सकारात्मक संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कभी कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अदृश्य स्तर पर बहुत कुछ बदल चुका होता है। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे हर कोई समझ नहीं पाएगा। इसीलिए यदि आपके आसपास शोर शराबा है, लोग हैं या आपका मन पूरी तरह शांत नहीं है तो इस बात को बाद के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके जीवन में बदलाव दस्तक दे चुका हो। पिछले कुछ दिनों से क्या आपको भी ऐसा महसूस हुआ कि बिना किसी कारण मन बार बार किसी एक बात पर अटक जाता है? रात में अचानक नींद खुल जाती है, कोई पुरानी याद बिना बुलाए सामने आ जाती है, या फिर ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको किसी दिशा में धकेल रही हो। अधिकांश लोग इसे संयोग कहकर भूल जाते हैं, लेकिन कुछ संयोग केवल संयोग नहीं होते, उनके पीछे समय का एक गहरा संदेश छिपा होता है। और यही वह पहला रहस्य है जिसे आज हम धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन यह अकेला रहस्य नहीं है। आज की इस यात्रा में 3 ऐसे संकेत सामने आएंगे जिनका संबंध केवल आने वाले समय से नहीं, बल्कि उन फैसलों से भी है जिन्हें आपने कभी मजबूरी में लिया था, उन लोगों से भी है जिन्होंने आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ लिया, और उस अवसर से भी है जो बहुत पास आकर भी हर बार आपके हाथ से फिसल जाता था। क्यों ऐसा हुआ? इसका उत्तर अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि शुरुआत में ही सब कुछ बता दिया जाए तो शायद आप उस गहराई को महसूस ही न कर पाएं जिसके लिए यह संदेश आया है। एक बुजुर्ग साधक ने अपने शिष्य से कहा था, जब खुशियों की बाढ़ आने वाली होती है तब सबसे पहले इंसान अपने ही जीवन पर संदेह करने लगता है। उस समय शिष्य ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि यदि अच्छा समय आएगा तो मन पहले से अधिक प्रसन्न होगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। उसके काम रुकने लगे, लोग उससे दूर होने लगे और उसे लगा जैसे किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया हो। कई महीने बाद वही साधक मुस्कुराए और बोले, जिस खेत में सबसे अच्छी फसल उगनी होती है सबसे पहले उसी की मिट्टी पलटी जाती है। हो सकता है ये कहानी सुनते समय आपको अपने जीवन का कोई अध्याय याद आ गया हो, कोई ऐसा समय जब आपने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया लेकिन परिणाम आपकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत निकले। शायद आपने किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश की, किसी सपने के लिए दिन रात मेहनत की, या किसी अपने के लिए बहुत कुछ सहा,
फिर भी बदले में आपको केवल इंतजार मिला। अगर ऐसा हुआ है तो इस कहानी को केवल कहानी समझकर मत सुनिए, क्योंकि यहीं से दूसरा संकेत शुरू होता है। ध्यान से सोचिए, क्या पिछले कुछ समय में बार बार एक ही तरह की घटनाएं आपके साथ दोहराई गईं? कभी कोई पुराना परिचित अचानक याद आया, कभी कोई अधूरा काम फिर सामने आ गया, या फिर बिना वजह मन ने कहा कि अभी हार मत मानो। मनुष्य अक्सर इन छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर देता है, लेकिन समय इन्हीं संकेतों के माध्यम से भविष्य का दरवाजा धीरे धीरे खोलता है। यहीं पर एक और घटना याद आती है। एक व्यक्ति वर्षों तक अपने भाग्य को कोसता रहा। उसे लगता था कि दुनिया में उससे अधिक दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। एक दिन उसने तय किया कि अब वह शिकायत नहीं करेगा। उसी सप्ताह उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसके देखने का नजरिया बदल गया। और जब नजरिया बदला, तब उसे वे अवसर दिखाई देने लगे जो पहले भी उसके आसपास थे, पर उसकी निराशा ने उन्हें छिपा रखा था। बाद में उसने कहा, असल बदलाव बाहर नहीं, मेरे भीतर पहले शुरू हुआ था। शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात सामने नहीं आई है, क्योंकि कई बार खुशखबरी सीधे नहीं आती। वह पहले आपके धैर्य की परीक्षा लेती है। वह यह देखती है कि क्या आप पुराने डर को छोड़ने के लिए तैयार हैं, या अभी भी उसी बोझ को पकड़े बैठे हैं जिसने आपको वर्षों तक आगे बढ़ने नहीं दिया। और यही तीसरा रहस्य शुरू होता है। आपके आसपास कोई ऐसी परिस्थिति है जिसे आपने सामान्य मान लिया है, जबकि वही आने वाले परिवर्तन की पहली सीढ़ी बन सकती है। अभी उसका रूप छोटा दिखाई दे रहा है। शायद एक बातचीत, एक फोन कॉल, एक पुराना संपर्क, एक नया विचार, या कोई ऐसा निर्णय जिसे आप टालते रहे। लेकिन समय कभी भी बड़े बदलाव की शुरुआत बड़े शोर से नहीं करता। वह हमेशा छोटी आहट से शुरू करता है। यदि इस समय आपके भीतर यह भावना उठ रही है कि आज की बातों में कहीं ना कहीं आपकी अपनी कहानी छिपी हुई है, तो बिना किसी औपचारिक आग्रह के मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूंगा कि टिप्पणी में केवल एक शब्द लिखिए, प्रकाश। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर उस विश्वास को जगाने के लिए कि जब समय संकेत देता है तो उसे पहचानने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी रुकिए नहीं, क्योंकि अगले हिस्से में मैं आपको उस व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगा जिसने आखिरी पल तक सब कुछ खोया हुआ माना, जबकि उसी समय उसकी सबसे बड़ी खुशखबरी उसकी ओर बढ़ रही थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसे इस बदलाव का पहला संकेत वहां मिला जहां उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दरवाजा खटखटाने से पहले हमारी परीक्षा लेती है। यही कारण है कि बहुत से लोग ठीक उस मोड़ पर हार मान लेते हैं जहां से उनकी कहानी बदलने वाली होती है। उस व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी बात मैंने अभी अधूरी छोड़ी थी। वह हर सुबह यह सोचकर उठता था कि शायद आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन दिन ढलते ढलते उसे फिर वही निराशा मिलती। धीरे धीरे उसने उम्मीद करना भी छोड़ दिया। उसने अपने सपनों को छोटा कर लिया, अपनी इच्छाओं को चुप करा दिया और लोगों से कहना शुरू कर दिया कि अब उसे किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं है। बाहर से वो शांत दिखाई देता था, लेकिन भीतर एक ऐसी आवाज थी जो अब भी कहती थी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक बहुत लंबे रास्ते पर अकेला चल रहा है। रास्ते के अंत में तेज प्रकाश था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, प्रकाश थोड़ा और दूर चला जाता। वह थक गया, बैठ गया और सोचने लगा कि शायद यह रास्ता उसके लिए बना ही नहीं। तभी पीछे से एक वृद्ध की आवाज आई, तुम्हें मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं रोका गया, तुम्हें इतना मजबूत बनाया गया है कि जब मंजिल मिले तो तुम उसे संभाल सको। सुबह उसकी आंख खुली तो सपना समाप्त हो चुका था, लेकिन वह एक बात उसके मन में रह गई। उसने उस दिन कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। उसने केवल इतना किया कि अपने मन में वर्षों से जमा हार मानने की आदत को थोड़ा सा कम कर दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि अगले कुछ दिनों में उसके जीवन में ऐसी घटनाएं होने लगीं जिन्हें वह पहले सामान्य समझकर अनदेखा कर देता। यही एक गहरा संकेत छिपा है। कई बार बदलाव पहले अवसर बनकर नहीं आता, बल्कि संकेत बनकर आता है। यदि हम संकेतों को पहचानने में देर कर दें तो अवसर भी चुपचाप आगे निकल जाता है। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या पिछले कुछ समय में किसी पुराने व्यक्ति का अचानक संदेश आया? क्या कोई ऐसा काम जिसे आपने समाप्त मान लिया था फिर से सामने आया? क्या किसी ने बिना वजह आपकी तारीफ की, या किसी अनजान व्यक्ति ने आपकी मदद कर दी? अधिकांश लोग इन घटनाओं को अलग अलग देखकर भूल जाते हैं, लेकिन समय इन्हें जोड़कर एक नई कहानी लिखता है। यहीं मुझे एक और घटना याद आती है। एक महिला वर्षों तक
अपने परिवार के लिए संघर्ष करती रही। उसने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन कई रातें ऐसी थीं जब वो अकेले बैठकर रोती थी। उसे लगता था कि उसके हिस्से में केवल जिम्मेदारियां ही लिखी गई हैं। एक दिन उसकी दादी ने उससे केवल एक वाक्य कहा, जब नदी समुद्र से मिलने वाली होती है तब उसका बहाव सबसे तेज हो जाता है। उस समय वह बात उसे समझ नहीं आई, लेकिन कुछ ही समय बाद जिन लोगों ने उसे नजरअंदाज किया था वही लोग उसके निर्णयों की सराहना करने लगे। जिन रास्तों पर पहले रुकावटें थीं वहीं से नए अवसर मिलने लगे। उसने बाद में कहा कि सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं था, बल्कि यह था कि उसने अपने डर को अपनी पहचान बनाना छोड़ दिया। यदि यह कहानी सुनते हुए आपको अपने भीतर कोई पुरानी याद महसूस हो रही है, तो संभव है कि समय आपको भी वही संदेश दे रहा हो। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन अक्सर वही अंत एक नई शुरुआत का छिपा हुआ रूप होता है। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। आने वाले समय में आपके सामने एक ऐसा अवसर आ सकता है जो पहली नजर में साधारण लगेगा। हो सकता है वह कोई बातचीत हो, कोई निमंत्रण हो, कोई पुराना संपर्क हो, या कोई ऐसा विचार जिसे आपका मन पहले कई बार टाल चुका है। यदि उस समय आपने केवल डर के कारण कदम पीछे खींच लिया, तो बाद में आपको एहसास होगा कि किस्मत ने दस्तक दी थी और आपने दरवाजा ही नहीं खोला। यही कारण है कि समझदार लोग केवल बड़े संकेतों का इंतजार नहीं करते, वे छोटी आहटों को भी सुनना सीखते हैं। क्योंकि भाग्य हमेशा पहले फुसफुसाता है, बाद में दुनिया उसके बारे में बात करती है। और शायद यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बदलने वाला है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या। यह बेचैनी केवल बेचैनी नहीं भी हो सकती। कई बार परिवर्तन आने से पहले मन पुराने बोझ को छोड़ने की तैयारी करता है। यदि इस समय आपके भीतर यह भावना जाग रही है कि अब पुराने डर से बाहर निकलना चाहिए, तो टिप्पणी में केवल एक शब्द लिखिए, विश्वास। ये किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को याद दिलाने के लिए कि हर नई शुरुआत पहले मन में जन्म लेती है, फिर जीवन में दिखाई देती है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि अब तक हमने केवल संकेतों की बात की है। अगले भाग में उस रहस्य का पर्दा उठेगा जहां पता चलेगा कि क्यों कुछ लोगों की खुशखबरी आखिरी क्षण तक छिपी रहती है, और क्यों कई बार किस्मत ठीक उसी दिन करवट लेती है जिस दिन इंसान पूरी तरह हार मान चुका होता है। वही हिस्सा इस पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। यही वह मोड़ है जहां अधिकांश लोग अपनी कहानी को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि लगातार मिल रही रुकावटें इस बात का संकेत हैं कि अब आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं बचा, लेकिन समय का नियम बिल्कुल अलग है। कई बार सबसे कठिन परीक्षा उस व्यक्ति की होती है जिसके लिए सबसे बड़ा परिवर्तन तैयार हो रहा होता है। एक वृद्ध संत के पास एक युवक पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में अधूरे सपनों का बोझ था और आवाज में वह दर्द था जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं होता। उसने संत से पूछा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हर बार मेरी मेहनत अधूरी क्यों रह जाती है? जब भी लगता है कि अब सब ठीक होगा, उसी समय कुछ ऐसा हो जाता है कि सब फिर से बिखर जाता है। संत ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने युवक को अपने साथ एक पुराने बगीचे में चलने के लिए कहा। वहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं, लेकिन उसकी जड़ें जमीन के भीतर दिखाई नहीं देती थीं। संत ने मुस्कुराकर कहा, लोग इस वृक्ष की ऊंचाई देखते हैं, लेकिन किसी ने इसकी जड़ों को नहीं देखा। जितना बड़ा वृक्ष होता है, उतनी ही गहरी उसकी जड़ें होती हैं। जीवन भी ऐसा ही है। जब समय तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा होता है, तब बाहर से सब कुछ रुका हुआ दिखाई देता है। युवक उस समय पूरी बात नहीं समझ पाया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिन लोगों ने उसे कमजोर समझा था, वही लोग उसकी सलाह लेने लगे। जिन रास्तों पर बार बार रुकावट मिलती थी, वहीं से उसके लिए नए अवसर खुलने लगे। तब उसे संत की बात याद आई, पहले जड़ें मजबूत होती हैं, फिर शाखाएं फैलती हैं। अब एक पल के लिए अपने जीवन की ओर देखिए। क्या ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी अपने पर पूरा विश्वास किया और बदले में केवल निराशा मिली? क्या आपने कभी बिना किसी स्वार्थ के किसी का साथ दिया, लेकिन जब आपको सहारे की जरूरत थी तब वही लोग दूर हो गए? क्या आपने कई बार ये सोचा कि शायद आपकी मेहनत किसी काम की नहीं? यदि इन सवालों में आपको अपने जीवन की झलक दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि आप भी उसी दौर से गुजर रहे हों जहां कहानी बाहर से नहीं भीतर से बदल रही है। लेकिन अब एक और रहस्य सामने आता है।
जीवन में एक समय ऐसा आता है जब किस्मत दरवाजा नहीं तोड़ती, वह केवल हल्की सी दस्तक देती है। जो व्यक्ति अपने दुख में इतना डूबा रहता है कि वह उस दस्तक को सुन ही नहीं पाता, वह बाद में कहता है कि मेरे साथ कभी कोई अवसर नहीं आया। जबकि सच ये होता है कि अवसर आया था, लेकिन वह पुराने डर के शोर में दब गया। शायद इसी कारण पिछले कुछ दिनों से आपके मन में कुछ नया करने का विचार बार बार आ रहा है। शायद कोई अधूरा काम आपको पुकार रहा है, शायद कोई पुराना सपना फिर से जाग रहा है। ये केवल कल्पना भी हो सकती है, लेकिन कभी कभी यही छोटे संकेत आने वाले बड़े बदलाव की पहली आहट होते हैं। मुझे एक और व्यक्ति की कहानी याद आती है। उसने कई वर्षों तक केवल दूसरों की सफलता देखी और अपनी असफलताओं को गिनता रहा। उसे लगता था कि दुनिया में हर किसी का समय बदलता है, बस उसका नहीं। एक दिन उसने अपनी डायरी के पहले पन्ने पर केवल एक वाक्य लिखा, मैं आज से हर छोटे अवसर को भी सम्मान दूंगा। धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे लोग आने लगे जिन्होंने उसका रास्ता बदला। कोई उसे सही सलाह देकर चला गया, कोई एक छोटा अवसर देकर आगे बढ़ गया। बाद में उसने कहा, मेरी खुशखबरी एक दिन में नहीं आई थी, वह तो कई छोटे संकेतों के रूप में पहले ही आ चुकी थी। मैं ही उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। यही कारण है कि आज की इस पूरी बात का सबसे महत्वपूर्ण संकेत अभी भी छिपा हुआ है, क्योंकि असली परिवर्तन केवल परिस्थितियों का नहीं होता, दृष्टि का होता है। जब दृष्टि बदलती है तो वही रास्ते नए लगने लगते हैं, वही लोग अलग दिखाई देने लगते हैं, और वही अवसर जिन्हें कभी आपने साधारण समझकर छोड़ दिया था, जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाते हैं। यदि इस समय आपको लग रहा है कि शायद अब अपने भीतर के डर से अधिक अपने विश्वास को सुनना चाहिए, तो टिप्पणी में केवल एक शब्द लिखिए, आशीर्वाद। ये किसी परंपरा के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को यह याद दिलाने के लिए कि हर परिवर्तन पहले विश्वास के रूप में जन्म लेता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य सामने नहीं आया है। अगले और अंतिम भाग में उस संकेत का खुलासा होगा जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वह जीवन में सक्रिय हो जाता है, तब परिस्थितियां धीरे धीरे ऐसी दिशा लेने लगती हैं जिन्हें रोक पाना किसी के बस में नहीं होता। वहीं यह भी समझ आएगा कि क्यों कुछ खुशखबरियां सबसे अंत में सामने आती हैं, ठीक उस समय जब व्यक्ति सोच चुका होता है कि अब कुछ भी बदलने वाला नहीं। अब हम उस अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पूरी कहानी का अर्थ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। यदि आपने शुरुआत से अब तक हर बात को केवल शब्दों की तरह नहीं, बल्कि अपने जीवन के अनुभवों से जोड़कर सुना है, तो शायद आपने महसूस किया होगा कि इस पूरी यात्रा में एक बात बार बार सामने आई है, बदलाव हमेशा दिखाई देने से पहले शुरू हो जाता है। यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समय रहते समझ पाते हैं। एक प्राचीन कथा में वर्णन मिलता है कि एक यात्री कई वर्षों तक एक पर्वत की चोटी तक पहुंचने का प्रयास करता रहा। हर बार वह कुछ दूरी पहले लौट आता। उसे लगता था कि शायद यह शिखर उसके लिए बना ही नहीं। एक दिन उसने निश्चय किया कि इस बार वह परिणाम के बारे में नहीं सोचेगा, केवल एक एक कदम आगे बढ़ाएगा। जब वो शिखर पर पहुंचा तो उसे सबसे बड़ा आश्चर्य यह नहीं हुआ कि मंजिल मिल गई। उसे आश्चर्य इस बात का हुआ कि रास्ता हमेशा से वहीं था, बदल तो केवल उसका धैर्य था। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। कई बार हम सोचते हैं कि किस्मत अचानक बदल जाएगी, लेकिन वास्तव में वह छोटे छोटे परिवर्तनों के माध्यम से अपना रास्ता बनाती है। पहले विचार बदलते हैं, फिर निर्णय बदलते हैं, उसके बाद अवसर बदलते हैं और अंत में पूरी दिशा बदल जाती है। बाहर से देखने वाले लोग कहते हैं कि अचानक सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि उसके पीछे कितने शांत संघर्ष, कितनी अनकही प्रार्थनाएं और कितना धैर्य छिपा था। यदि आपने अपने जीवन में बिना कारण किसी कठिन समय का सामना किया है, यदि आपने कई बार स्वयं को अकेला महसूस किया है, यदि आपने बिना शिकायत किए अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, तो इतना याद रखिए, संघर्ष का अर्थ हमेशा हार नहीं होता। कई बार संघर्ष केवल यह सुनिश्चित करता है कि जब अवसर आए तो आप उसे संभालने के योग्य हों। और अब वही अंतिम संकेत, आने वाले समय में यदि आपके जीवन में कोई नया अवसर, नई मुलाकात, नया विचार या कोई ऐसा निर्णय सामने आए जिसे आपका मन लंबे समय से टालता रहा है, तो उसे केवल इसीलिए अस्वीकार मत कर दीजिए क्योंकि पहले आपको निराशा मिली थी। अतीत का अनुभव आवश्यक है, लेकिन भविष्य का दरवाजा बंद कर देने का कारण नहीं। यही वह क्षण होता है जहां बहुत से लोग अपनी ही किस्मत के सामने दीवार बन जाते हैं। वे सोचते हैं कि पहले भी कुछ नहीं बदला, अब भी नहीं बदलेगा, लेकिन समय का नियम है, हर सुबह पिछली रात जैसी नहीं होती।
इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी उस परिवर्तन को नहीं रोक सकती जो भीतर से शुरू हो चुका हो। जब मन डर से अधिक विश्वास को चुनने लगता है, जब व्यक्ति शिकायत से अधिक प्रयास को महत्व देने लगता है, जब वह पुराने घावों के बावजूद आगे बढ़ने का साहस रखता है, तभी परिस्थितियां भी धीरे धीरे उसका साथ देने लगती हैं। शायद आज आपको कोई चमत्कार दिखाई न दे, शायद कल भी सब कुछ वैसा ही लगे, लेकिन यदि आपके भीतर यह विश्वास जाग गया कि आपकी कहानी अभी अधूरी है, तो समझिए सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू हो चुका है। आज की इस पूरी बात को समाप्त करने से पहले मैं आपसे कोई औपचारिक आग्रह नहीं करूंगा। यदि आपको लगा कि इन शब्दों ने आपके मन के किसी बंद दरवाजे को हल्के से छुआ है, तो टिप्पणी में केवल एक शब्द लिखिए, संकल्प। कभी कभी एक शब्द भी अपने भीतर एक नई शुरुआत का बीज बो देता है। और जाते जाते केवल एक बात अपने साथ लेकर जाइए, जब जीवन बहुत शांत हो जाए तब यह मत मान लीजिए कि कुछ नहीं हो रहा। कई बार सबसे गहरे परिवर्तन शोर में नहीं, मौन में जन्म लेते हैं। जो लोग उस मौन को सुनना सीख जाते हैं, वे अवसर आने पर उसे पहचान भी लेते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई ऐसी घटना घटे जिसे पहले आप सामान्य समझें। हो सकता है कोई पुरानी बात अचानक नए अर्थ के साथ लौट आए। हो सकता है कोई रास्ता जिसे आपने कभी बंद मान लिया था, फिर से खुलता हुआ दिखाई दे। उस समय इस पूरी बातचीत को एक बार याद कीजिएगा, क्योंकि हर कहानी का अंत वास्तव में अंत नहीं होता। कुछ कहानियां वहीं से शुरू होती हैं जहां लोग समझ लेते हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया। और शायद आपकी अगली शुरुआत भी अब उतनी दूर नहीं जितनी आज तक आपको लगती रही।